हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में देखेंगे स्टूडेंट हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन इस टिप कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, यहां मैं लिख दिया हूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से का जो प्रूफ है स्टूडेंट वो एग्जाम में नहीं आता है। एंड देन उसका मैं मैथमेटिकल पार्ट लिखूंगा, देन उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां से जो केस फर्स्ट होता है ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, ये केस फर्स्ट होता है। राइट स्टूडेंट, केस फर्स्ट क्या हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास एन कैप डॉट क्या हो जाता है, वेक्टर एफ डी एस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास वॉल्यूम इंटीग्रल एंड देन हो जाता है डेल, और यहां से डॉट अप हो जाएगा वेक्टर एफ एंड देन डी बी, वॉल्यूम इंटीग्रल। राइट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल जो होता है वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं यहां से इसके अकॉर्डिंग टू क्या कर सकता हूं, मैं ये डेल लिख सकता हूं। राइट, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं स्टूडेंट कि यहां से देखो सेकंड केसेस जो होता है हम लोग के पास, केस सेकंड में क्या हो जाता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द एंड कैप क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ, और ये हो जाएगा डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द वी, और ये हो जाता है डेल क्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर एफ एंड द डी वी। राइट, वॉल्यूम इंटीग्रल। केसेस जो थर्ड नंबर पे होता है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, सरफेस इंटीग्रल एंड कैप एंड देन फाइव स्टेप का रहेगा, तो फाइव फंक्शन भी हो सकता है ना, और यहां से ये फंक्शन रहेगा तो स्टेप हो जाएगा। एंड देन क्या हो जाता है, डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल आप हो जाता है हम लोग के पास डेल एंड देन क्या हो जाता है फाइव, ये स्टेप का। ठीक है स्टूडेंट, एंड देन डीबी तो रहेगा ही, इसके साथ में क्या हो जाएगा हम लोग के पास डीबी। तो ये थ्री कंडीशन को आपको क्या है, जानना बहुत जरूरी है। राइट, तो इसको रीड करके रखना है, रिकॉल करके रखना है, एंड देन इसको क्या करना है, आपको यूज करना है। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, एन कैप जो होता है ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, हम लोग के पास यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट क्या कहलाता है, वेक्टर। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर। और एन कैप इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल अपान में डेल एक्स आई कैप प्लस अब क्या कर सकते हैं यहां से डेल अपान में डेल वाई जे कैप प्लस अब डेल अपान में डेल जेड, और ये हो जाता है हम लोग के पास के का कैप, ये स्टेप का होगा। राइट स्टूडेंट, एंड देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और अकॉर्डिंग टू हो जाएगा हम लोग के पास एन कैप इक्वल टू इसको डेल भी लिख सकते हैं, और डेल का वैल्यू क्या हो जाता है, ये स्टेप का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको ये जानना है कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, और एन कैप जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीधे सीधे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, और यहां से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और देन ये क्या हो जाता है, इतना हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले आप लोग पुराना वाला जो लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। रियल में ये क्या करता है, ये क्वेश्चन किस टाइप का क्रिएट करता है उसको देखते हैं। तो यहां से देखो एक क्वेश्चन से दिया हुआ है, if S is the surface of the sphere this equal to this, then the Gauss's divergence theorem show that the this equal to this। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या करना है, हमें ये शो करके दिखाना है। तो यहां से मैं देखता हूं स्टूडेंट, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये करना है कि हमें शो क्या करना है, तो पहले मैं लिख देता हूं स्टूडेंट प्रूव दैट। राइट, क्या लिखता हूं मैं, ये प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन कैप डी एस इक्वल टू क्या लिखना है 108, और ये हो जाएगा पाई। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास क्या है उसको लिखते हैं वी हैव टू। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये तो हम लोग के पास ये सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये हम लोग के पास सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या है, यहां से सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस ऑफ द स्फीयर में देखते हैं हम लोग के पास स्फीयर क्या दिया है वो स्टूडेंट, हम लोग के पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाता है हम लोग के पास जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्चुअल जो फार्मूला होता है इसका ये क्या कहलाता है स्टूडेंट हम लोग के पास, यहां से मैं बता दूं एक्चुअल जो फार्मूला होता है इसका, तो ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाता है जेड स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये हम लोग के पास एक्चुअल फार्मूला होता है, और ये क्या कहलाता है हम लोग के पास रेडियस कहलाएगा, आर का स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा। तो इस फार्मूला में हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
अब हमें सॉल्यूशन करना है, मतलब ये प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या हो जाएगा हम लोग के पास, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जीडीटी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जीडीटी मतलब क्या हो जाता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम जानते हैं कौन से फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाला को क्या कर रहा है। हालांकि यहाँ पर क्या है, हम लोग के पास आर वेक्टर है और यहाँ पर क्या है, एफ वेक्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। तब हम लोग लिख सकते हैं यहां से सरफेस इंटीग्रेशन एस एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर आर डॉट एन का कैप और ये हो जाएगा डीएस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ खुदा हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर आर एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास एन कैप एंड देन क्या हो जाता है डी बी। इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर आर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द एन कैप एंड देन वेक्टर आर और डी वी लिख सकते हैं। यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा एन कैप और डी एस इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये सर वॉल्यूम इंटीग्रल v और ये हो जाएगा एन कैप के स्थान पर हम लोग डेल लिखेंगे, डॉट इसके स्थान पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के का कैप लिख सकते हैं एंड देन क्या हो जाएगा डीवी। इसका वैल्यू है वेक्टर आर का क्या है वैल्यू, ये आता है हम लोग के पास, राइट। इसके पिछले वाले लेक्चर में जाकर के देखेंगे तो वेक्टर आर कैसे फाइंड हुआ है, उसका वैल्यू क्या है वो आपको क्या चलेगा, पता चल जाएगा, आपको मिल जाएगा, राइट। फर्स्ट लेक्चर में जाकर के देखेंगे। तो अब स्टूडेंट डेल का वैल्यू क्या होता है उसको मैं यहाँ इसको याद करके रखना स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, राइट। ये इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो इरेज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये देखते हैं, राइट। ये ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रेशन एस एंड देन वेक्टर आर डॉट क्या हो जाता है एन कैप डी एस इक्वल टू करके हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल भी एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास डेल अपान में डेल एक्स आई कैप प्लस अब डेल अपान में डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान में डेल जेड और ये हो जाएगा के का कैप और यहां से लिखेंगे डॉट करके एक्स आई कैप प्लस अब वाई जे कैप प्लस अब जेड के का कैप और ये हो जाएगा डी बी। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पर डी भी है, समझोगे लास्ट में क्या है डी भी है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा एन कैप डी एस इक्वल टू, देखो यहां पर क्या है स्टूडेंट, टू फंक्शन का प्रोडक्ट है और बट दोनों प्रोडक्ट जो है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट में है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। अदर के साथ क्या होता है, वन होता है, जे जे के आई आई का क्या हो जाता है प्रोडक्ट वन हो जाता है बाय द डॉट प्रोडक्ट। तब के स्थिति में इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इसको मैं लिखूंगा डेल और ये एक्स अपान में डेल एक्स और आई कैप डॉट क्या हो जाता है आई कैप प्लस डेल वाई अपान में डेल वाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, जे कैप डॉट क्या हो जाता है जे कैप प्लस अब डेल जेड अपान में डेल जेड और ये के कैप डॉट क्या हो जाता है हम लोग के पास के कैप और ये हो जाएगा डीवी। एम्प्लाइज दैट सरफेस इंटीग्रेशन एस आर वेक्टर आर और एन कैप और डी एस इक्वल टू, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द, ये तो वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा और ये भी क्या होगा वन होगा और ये दोनों कट जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये वन हो जाएगा वन हो जाएगा वन हो जाएगा। तो वन डॉट वन प्लस क्या हो जाएगा वन डॉट वन प्लस वन डॉट वन और ये क्या हो जाता है हम लोग के पास डीबी। अब इसको मैं लिखूं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द एस वेक्टर आर एंड देन एन कैप एंड डी एस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ वी और ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन दिस इज द क्या हो जाता है डीबी। एम्प्लाइज दैट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द एस वेक्टर आर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द थ्री और ये हो जाएगा डीबी। थ्री को कॉमन निकाल दो स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आर डॉट एन कैप और ये डी एस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास थ्री वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द हो जाएगा डी बी। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसका स्टूडेंट, सरफेस ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, राइट, सरफेस ऑफ द स्फीयर। और स्फीयर का जो होता है हम लोग का वॉल्यूम जो होता है आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। आयतन का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट एस वेक्टर आर डॉट एन कैप
एंड देन जी एस एंड हो जाएगा 3 और ये हो जाता है हम लोग के पास 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वैल्यूम होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन एस वेक्टर आर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू 3 और यहां से 4/3 एंड देन पाई, इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या है स्टूडेंट, ये है हम लोग के पास 3 और ये हो जाएगा 3 का क्यूब। यहां से इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो थोड़ा सा मैं यहां बगल में लिखना चाहूंगा सरफेस इंटीग्रेशन एस वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन कैप एंड देन हो जाएगा डी एस इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इनटू हो जाएगा हम लोग के पास 4 और ये हो जाएगा पाई और एम्प्लाइज दैट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर आर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट ये 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग के पास 108 और ये पाई, ये उसका क्या हो जाएगा आंसर से कहलाएगा। मतलब यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ये देखो प्रूफ करना था, इक्वेशन 1 क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है, क्या हो जाएगा प्रूवेड दैट। इसी को क्या करना था स्टूडेंट, आपको प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप लोग इजी सिंपल वे से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं अगेन क्वेश्चंस। देखो अगेन क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्या है उसको। ये हुआ, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, सो दैट क्वेश्चन 2 सो दैट सरफेस इंटीग्रेशन एस ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ बी वाई जे कैप प्लस ऑफ सी जेड के का कैप, ये दिया हुआ है स्टूडेंट, एंड देन एन कैप और ये दिया है डी एस इक्वल टू 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ये लाना है। वेयर एस इज द surface of the sphere, surface of the sphere, right, surface of the sphere x square plus of y square plus z square equal to 1, ये हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट गिवन है, ये स्टेप का गिवन है। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना, मतलब हमें गॉस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उसको अप्लाई करना है एंड देन इसको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि दिस इक्वल टू क्या दिस होता है, राइट, दिस इक्वल टू दिस होता है कि नहीं होता है, उसको प्रूफ करके दिखाना है। अब हमें दिया है यहाँ पर सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट, ये भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास सॉल्यूशन में जो प्रूफ करना है उसको पहले लिख देते हैं। क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ दैट ये करना है हमें सरफेस इंटीग्रेशन एस एंड देन हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस अब बी वाई जे कैप प्लस अब सी जेड और ये हो जाएगा के कैप एंड देन एन कैप और यहां से दिया है डी एस इक्वल टू 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास है क्या, वी हैव टू, हमारे पास है क्या स्टूडेंट, स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर प्लस अब जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम लोग के पास क्या है गिवन पार्ट है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, दिस कंडीशन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम ये लिखते हैं वी हैव टू द जीडीटी, राइट, जीडीटी मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और हमें क्या करना है यहाँ पर प्लस के रूप में, मतलब हम लोग को क्या लिखना है, डॉट प्रोडक्ट के रूप में, राइट, क्या लिखना है, किस फार्मूला को अप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला को अप्लाई करना है। तो डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो होगा एक्चुअल में ये जो है वो क्या है हम लोग के पास वेक्टर एफ का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, वेक्टर एफ का वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, तब के स्थिति में हम लोग ले लेते हैं वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस अब बी वाई जे कैप प्लस अब सी जेड और ये हो जाएगा के का कैप। हम लोग जानते हैं
गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखते हैं यहाँ पर, तब की स्थिति में हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द एन कैप डॉट ऑफ वेक्टर एफ डी एस इक्वल टू हो जाता है, ये होता है स्टूडेंट, राइट। और इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द, ये हो जाता है डेल डॉट ऑफ वेक्टर एफ एंड देन डी वी। यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू पुट करते हैं तो वेक्टर डॉट ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एन कैप, एन कैप डॉट में हो जाएगा हम लोग के पास, हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस अब बी वाई जे कैप प्लस अब सी जेड के का कैप, ये लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा डी एस इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ से जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाता है के का कैप। और यहाँ से एफ भी है ना, एफ का वैल्यू क्या है, ये है स्टूडेंट हम लोग के पास ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के का कैप, ये दिया है। एंड देन ये क्या हो जाता है हम लोग के पास, डी वी, ये हो गया। अब ये भी क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट के साथ में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदर के साथ में तो जीरो होता है। यहां से सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप डॉट ऑफ हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस अब बी वाई जे कैप प्लस अब सी जेड के का कैप, एंड देन डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द हो जाएगा हम लोग के पास डेल अपॉन में डेल एक्स, और आई आई का तो फिर 1 हो जाएगा, तो यहां से मैं लिखूंगा ये बनेगा स्टूडेंट, तो ए एक्स बन जाएगा प्लस डेल अपॉन में डेल वाई, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी वाई, और जे जे का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास डेल अपॉन में डेल जेड और सी जेड, और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। अब वैल्यू अब क्या हो जाता है हम लोग के पास, डीवी हो जाएगा। यहां से सरफेस इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, वेक्टर एन डॉट ऑफ हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस अब बी वाई जे कैप, और प्लस अप हो जाता है सी जेड के का कैप, एंड देन डी एस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द, ये यहां से कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट, क्या बचा हम लोग के पास, ए बचा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम लोग के पास बचा बी, और प्लस इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हम लोग के पास सी बच गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तब की स्थिति में हमें क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन यहां लिखते हैं सीधा सीधा, ये होगा स्टूडेंट सरफेस इंटीग्रेशन एस, एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास एन कैप डॉट ऑफ ए एक्स आई कैप प्लस अब बी वाई जे कैप प्लस अब सी जेड के का कैप, एंड देन डी एस इक्वल टू, इसको मैं कॉमन निकाल देता हूं स्टूडेंट, तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन लिख लेगा तो वॉल्यूम ऑफ द इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डी बी। सरफेस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सेम होता है, हम लोग का क्या हो जाएगा, अभी जो क्वेश्चन देखा है सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप डॉट ऑफ ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ बी वाई जे कैप प्लस ऑफ सी जेड के कैप, और ये क्या हो जाता है डी एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये फार्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। और इस आर का वैल्यू हम कहां से पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पर देखो आर का वैल्यू है, राइट। आर के स्थान पर क्या करूंगा मैं, 1 पुट करूंगा, सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप एंड देन ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस अब सी जेड के का कैप, एंड देन डी एस इक्वल टू ए प्लस अब बी प्लस सी, एंड देन हो जाएगा 4/3 पाई, और ये तो 1 ही आएगा। अब लास्ट टर्म में मैं लिखूंगा स्टूडेंट यहां से, तो लास्ट टर्म क्या मिलेगा मुझे, सरफेस इंटीग्रेशन एस एन कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ बी वाई जे कैप प्लस ऑफ सी जेड के कैप, एंड देन डी एस इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहले लिख देता हूं, राइट, तो 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या करना था हमें, प्रूवेट करना था, क्या करना था स्टूडेंट, इसी को प्रूफ करके हमें दिखाना था। तो ऐसे आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, राइट। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाता है हम लोग का, ये हो गया, राइट। एक क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में ये हमें गिवन है स्टूडेंट, इफ एस इज एनी क्लोजेड, एस इज एनी क्लोजेड सरफेस
enclosing a volume भी एंड वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, वॉल्यूम भी एंड द वेक्टर एफ इक्वल टू, हमें एक वैल्यू गिवन है, वेक्टर एफ इक्वल टू ये दिया हुआ है हम लोग के पास एक्स आई कैप प्लस अब 2y जे कैप प्लस अब 3z के का कैप, ये गिवन है स्टूडेंट। तो हमें सो ये करना है, सो दैट क्या शो करना है, सरफेस इंटीग्रेशन एस एंड देन वेक्टर एफ डॉट एंड कैप ds, इसका वैल्यू क्या आएगा, राइट इसका वैल्यू ये 6 भी है, राइट स्टूडेंट 6 क्या है हम लोग के पास भी वैल्यू है, ये स्टेप से हमें लोग के पास गिवन है, मतलब हमें ये तो गिवन है बट ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, दिस इज द गिवन प्रूफ पार्ट एंड दिस इज द गिवन पार्ट, राइट हम लेकर के चलते हैं क्या गिवन है उसको, देन हमें प्रूफ करना है। तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन, प्रूफ दैट ये करना है सरफेस इंटीग्रेशन एंड कैप और वेक्टर एफ ds, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग 6b, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं, प्रूफ करना था। अब हमारे पास क्या है उसको देखते हैं, वी हैव टू, हमारे पास ये है वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस अब 2y जे कैप प्लस अब 3z के का कैप, ये हम लोग के पास गिवन है, बट इससे और गिवन है स्टूडेंट, क्या और गिवन है, बट अप्लाई बाय GDT गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और गॉस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है किसके अकॉर्डिंग, डॉट के अकॉर्डिंग, ये रहता है स्टूडेंट हम लोग के पास सरफेस इंटीग्रेशन एस एंड कैप एंड देन एफ वेक्टर एफ और ds इक्वल टू, ये हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ बी एंड देन हो जाता है डेल, और डेल डॉट ऑफ हो जाता है वेक्टर एफ, और ये हो जाता है हम लोग के पास dv, राइट तो ये सरफेस इंटीग्रेशन एस एंड कैप और वेक्टर एफ और ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, इसका वैल्यू जो होता है डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस अब डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, और ये क्या हो जाता है हम लोग के पास के का कैप हो जाता है, एंड देन एफ का वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट, तो एक्स आई कैप प्लस अब 2y जे कैप प्लस अब क्या हो जाता है 3z के का कैप, यह है स्टूडेंट हम लोग के पास, एंड देन क्या हो जाता है dv। अब इसको मैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द एंड कैप डॉट एफ ds, राइट ये है स्टूडेंट, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, अब कहोगे यहाँ पर ए पर एन है तो आगे पीछे क्यों लिख दिए, क्योंकि डॉट है ना, डॉट में कोई टेंशन नहीं, हमें यदि क्रॉस रहता कर्ल रहता तब दिक्कत हो जाता, हम नहीं लिख सकते थे, राइट बट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डॉट है इसलिए आगे पीछे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट करके वही आएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द बी, देखो यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा आई कैप डॉट अब क्या हो जाता है आई कैप प्लस, दूसरी पार्ट के बारे में देखेंगे डेल अपॉन में क्या हो जाता है डेल वाई, और यहां से क्या हो जाएगा 2i जे कैप डॉट जे कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, और ये क्या हो जाएगा 3z और के कैप डॉट क्या हो जाता है हम लोग के पास के कैप, और इसके बाद हम लोग डी भी लिख सकते हैं, राइट सरफेस इंटीग्रेशन एस एंड कैप एंड देन वेक्टर एफ ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द बी, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कट करके 1 हो जाएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 कॉमन लिख लेगा, 2 कॉमन लिख लेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया मुझे, और ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां से टोटल ऑफ 2 into 1, राइट ये भी 1 हो जाएगा into 1, चलो लिख देते हैं, प्लस यहां से क्या लिख लेगा स्टूडेंट 3 कॉमन लिख लेगा, कैंसिल होकर के 1 1, और ये क्या हो जाता है हम लोग के पास dv। इसको सॉल्यूशन करें तो क्या मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो सरफेस इंटीग्रेशन एस एंड देन एंड कैप और डॉट अब क्या होता है वेक्टर एफ, और क्या होता है ds। वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोग देखते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगाते हैं, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाता है हम लोग के पास dv। यहां से हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन एस वेक्टर एंड कैप डॉट क्या हो जाता है हम लोग के पास वेक्टर एफ, और ये हो जाएगा हम लोग के पास ds, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको वॉल्यूम है तो देखो कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द 6 हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास dv, ये 6 को कॉमन निकाल दो स्टूडेंट, वॉल्यूम इंटीग्रेशन एस
एन कैप डॉट एफ वेक्टर एफ और ये हो जाएगा डी एस इक्वल टू 6 को कॉमन निकाल दे, वॉल्यूम निकाल देते बी और ये हो जाता है डीबी। और इसको एम्प्लाइज करके लिखिए स्टूडेंट, तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो क्लोजेड सरफेस इंक्लोजिंग द वॉल्यूम ऑफ बी, बी वॉल्यूम आना चाहिए, क्लोजेड है राइट, ये क्वेश्चन में इंक्लूडेड द क्लोजेड वॉल्यूम, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहां से सरफेस इंटीग्रल एस एंड कैप डाट ऑफ क्या हो जाता है वेक्टर एफ डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा स्टूडेंट बी होगा। यही क्या करना था हमें, प्रूव इट दैट, यही क्या करना था, प्रूव कर देना। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, इजी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट स्टूडेंट।